चलिए दोस्तों, आज मैं आपको छोटे से बड़े शॉर्टकट में संक्षेप में ये बताऊंगा कि हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में स्त्रियों की स्थिति क्या है। केवल एक संस्कृत की उक्ति है, केवल आप उससे समझ लीजिएगा कि हमारी भारतीय संस्कृति स्त्रियों को, नारियों को क्या समझती है, उनको कौन सा दर्जा देती है। तो हमारे संस्कृत साहित्य में एक उक्ति है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है, स्त्रियों का मान सम्मान होता है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। धन, लक्ष्मी, वैभव सब वहाँ निवास करते हैं, सुख संपत्ति आएंगे उस घर में। इसलिए हमारे प्राचीन समय में स्त्रियों को देवी कहा जाता था। आज भी आप देखते होंगे कि हिंदू धर्म में जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो उसे कहा जाता है, उसके नाम के आगे लगा दिया जाता है देवी। देवी इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अब वह देने वाली हो गई, अर्थात वह आपके घर को, आपके परिवार को सुख देगी, संपत्ति देगी, धन देगी, वैभव देगी, इसलिए उसका नाम हो गया देवी। तो हमारे समाज में, इस भारतीय संस्कृति में इस स्त्री जाति का इतना ऊंचा दर्जा दिया गया है, स्त्री जाति को इतना ऊंचा दर्जा दिया गया है, सोचिए। इसलिए आप सभी को ये सोच विचार के हमेशा स्त्रियों का मान सम्मान करना चाहिए। और एक बात और भी है कि स्त्रियों को भी इस मान और सम्मान के योग्य बनना चाहिए। ये नहीं कि वो उसके योग्य हों ही ना और हम उसको मान सम्मान देते ही रहें। तो स्त्रियों का ये कर्तव्य है, स्त्रियों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने को उस मान सम्मान के योग्य बनाए रखें और बनाने का प्रयास करें। तब जाकर के हमारा जीवन, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज एक सभ्य समाज के रूप में उभर कर सामने आ सकता है।